हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम वी लुकअप फार्मूला लगाना सीखेंगे। दोस्तों, वी लुकअप फार्मूला एक्सेल में उपयोग होने वाला एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी डेटा को एक शीट से दूसरी शीट में बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं वी लुकअप फार्मूला। इस फार्मूले को सीखने के लिए हमने एक सिंपल एक्सेल शीट ले ली है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रही है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस फार्मूला की मदद से हम एक शीट का डाटा दूसरी शीट में इजीली ले जा सकते हैं। तो अगर हमें यह फार्मूला इस एक्सेल शीट में लगाना है तो देखेंगे किस तरह से लगाते हैं। दोस्तों, इसे सपोज करो हमारी इस पहली शीट का नाम है एक शीट 1, जैसे कि दिख रहा है आपका शीट 1। इसमें हमारे पास काफी सारा डेटा है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ग्रेड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथली सीटीसी। इस तरह से हमारा डेटा है। और अगर हम एम्प्लॉयज की नंबर की बात करें तो हमारे पास रफली 100 लोगों का इसमें डेटा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपके पास अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 डेटा भी है तो भी यह फार्मूला आराम से काम करेगा। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मास्टर शीट है, शीट 1। इसमें हमारे पास एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, और इसमें हमारे पास आखिरी में मंथली सैलरी भी लिखी हुई है। अब हमें शीट 2 में हमें शीट 2 के अंदर सिर्फ हमें एम्प्लॉय कोड चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, और हमें यहाँ पर सीटीसी चाहिए जो कि सैलरी है। जो सीटीसी हमें शीट 1 से लेकर आनी है। तो दोस्तों, हो सकता है कि जो हमारा बी कॉलम है, सपोज करो ये एम्प्लॉय कोड का कॉलम है, अगर हमें यहाँ से इसका फार्मूला लगाना है तो हो सकता है कि इसमें हमारी सीक्वेंस अलग हो। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय का नाम पहले आ रहा हो दूसरी शीट में, हो सकता है उसका नाम बाद में आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दीपक गुप्ता का नाम आ रहा है 5वें नंबर पर, और यहाँ पर दीपक गुप्ता का नाम आ रहा है पहले नंबर पर। तो जब हम वी लो का फार्मूला लगाएंगे तो इस सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसे आइडेंटिफाई करना है वह पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड जहां से हमें वो रिस्पेक्टिव सीटीसी की वैल्यू लेना है। तो हम इस फार्मूले को लगाते हैं दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल हमें इस कॉलम में ये सीटीसी की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। फिर हम हाथ से टाइप करेंगे वी लुकअप। हमने टाइप कर दिया वी लुकअप। उसके बाद हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है, हमने ब्रैकेट लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, दिख रहा है इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब जिस भी रेफरेंस से, जिस भी कॉलम के रेफरेंस से हमें वैल्यू उठानी है, इस शीट से दूसरी शीट में लेकर आनी है, तो हमें उसी कॉलम की उसी पर्टिकुलर सेल पर टिक करना है। जैसे हम उसे क्लिक करेंगे तो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने B2 पे क्लिक किया है, जो एम्प्लॉय कोड का सबसे पहला एम्प्लॉय है। हमने B2 पर क्लिक करने के बाद हमें उसमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, हमें उस शीट में जाना है जहाँ से हमें डेटा इस शीट में लेकर आना है। तो शीट 1 में हम गए, वहां पर हमने उसी एम्प्लॉय कोड के कॉलम को रेफरेंस में लिया है जहां से हमें डेटा लेना है। तो हमने उसे वहां से सिलेक्ट करके और कंटिन्यूसली उसको नीचे तक सिलेक्ट किया है जहां पे हमारा आखिरी डेटा है। अगर यहाँ पर भी 100 है, अगर यहाँ पे आपके पास 200 है या 5000 है, तो आपको 5000 तक लेके जाना है इस सिलेक्शन को। यहाँ पर जो कि हमारे 100 एम्प्लॉयज, तो हमने 100 तक रखा है। अब इसका कॉलम नंबर हमें नोट कर लेना है, जो दिखाई दे रहा है राइट हैंड पे सबसे नीचे 8 नंबर का कॉलम है। तो हमें कॉमा लगा के 8 नंबर लिख देना है, कॉमा लगा के 0 लिख देना है, और फिर हमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आई है राकेश शर्मा की, जिसका एम्प्लॉय कोड है XYZ105। इसकी वैल्यू हमारी 15,547। तो हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि वैल्यू सही आई है नहीं आई है। तो देखिए 105, तो 105 हमारा कहाँ है, एम्प्लॉय कोड XYZ105 हमारा यहाँ पर है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या थी, 15,547। 15,547 बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आई है दोस्तों। इसको हमें ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने से हमारे सारे जितने भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज है हमारी आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपको एक जनरली एरर आता है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के आगे हमें एरर मिल रहा है हैश नॉट अप्लीकेबल का, जबकि हमारा एम्प्लॉय कोड XYZ101 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा XYZ करेक्ट है, फिर भी उसने हैशटैग करके हमारी वैल्यू को गलत उठाई है। तो उसके लिए इस जनरली इस एरर का जो सॉल्यूशन होता है वह होता है
कि हम दोबारा से वी लुकअप लगाएं। वी लुकअप लगाने के बाद हम फिर से सिलेक्ट करेंगे जिस भी एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट लगाना है हमें, फिर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरी शीट में जाएंगे और अभी हमने क्या किया था, हमने मैन्युअली इसको हमने सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया था पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सेल से लेकर आखिरी सेल तक। अब हम कॉलम वाइज सिलेक्ट करेंगे इसको। इस फार्मूला अगर इस तरह का एरर आता है तो आपको ये वाली टेक्निक यूज करना है। इसमें आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करके लेके जाइए और आखिरी तक कॉलम को सिलेक्ट करिए जहां तक आपको फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर भी कॉलम नंबर 8 है, हमने कॉमा लगाया, 8 किया, फिर कॉमा लगाया, फिर 0 लिखा, उसका ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों फिर से हमारे पास सेम वैल्यू आई है। अब हम इसको फिर से ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो एरर आता है या नहीं आता है। देखिए ये हमारा एरर जो था वो गायब हो चुका है। अब हमारा एरर यहाँ से करेक्ट हो चुका, देख सकते हैं एक बार वैल्यू, दीपक गुप्ता 101 12,000 आ रहा है, यहाँ पर दीपक गुप्ता 101 12,000, बिल्कुल करेक्ट, हमारा फार्मूला एकदम सही लगा है। तो दोस्तों ये वी लुकअप फार्मूला है, इस पे मैं वापस से क्लिक करूंगा ताकि आप इसे देख सकें। फार्मूला बार में देखिए आप इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, फिर जिस भी सेल से आपको लेकर आना है उस सेल पे आपको क्लिक करना है, भी कॉमा लगाना है, फिर दूसरी शीट जहां से डेटा उठाना है उसको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद वहां का जो कॉलम नंबर है वो लिखना है कॉमा के बाद, फिर कॉमा 0 करके ब्रैकेट क्लोज करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये वी लुकअप का फार्मूला लग चुका है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अन्य वीडियो जो भी यूजफुल आएंगे ताकि उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।